हमारी जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाएंगे। हमारे यहाँ पे तो 50% लड़कियाँ काम करती ही है एंड बाय 2025 वी विल बी 500 मेगावाट। एक मुलाकात ईसी इंडिया के अमित आरोकर जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ईसी इंडिया आर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स और इनका सेटअप सेंट्रल इंडिया यानी कि अमरावती में है। तो अमित सर, सबसे पहला क्वेश्चन यही निकलता है कि भाई सब लोग जाते हैं दिल्ली, बम्बई, है, और जो आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से तो सबसे पहले हैदराबाद भी आ जाता है। तो आखिर ये अमरावती ही कैसे आपको जमा? बहुत अच्छा सवाल। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्वालिफिकेशन से एमई कंप्यूटर्स हूँ। जनरली होता क्या है कि जब कोई भी फर्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन लोग पुणे, मुंबई या बड़ी सिटी में जॉब करने के लिए जाते हैं, पर और छोटी सिटियाँ जैसे अमरावती हो गई या और छोटी सिटियाँ वर्धा जैसी हो गई, ये छोटी सिटी यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता नहीं है और इसी के वजह से पुणे, बम्बई, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली जैसे सिटियों में सेंट्रलाइजेशन हो जाता है जॉब का और एक जगह पे बहुत सारा सैचुरेशन हो जाता है। साथ साथ में दूसरा रीज़न होता है कि यहाँ पे जब अगर सभी नौजवान इंजीनियरिंग या क्वालिफिकेशन लेने के बाद में अगर पुणे, बम्बई चले जाते हैं तो ये सिटी में, छोटी सिटी में, क्योंकि देश तो पूरे सिटियों से बना हुआ है, तो ये छोटी सिटी में जहाँ से हम लोग, जहाँ पे अपना जन्म हुआ है, वहाँ पे कौन रहेगा? केवल सीनियर सिटीजन्स ही रहेंगे। तो इसी थॉट को सोचते हुए हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग हमारी जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाएंगे और एक रिसोर्सलेस अगर प्लेस होगा तो इसी रिसोर्सलेस प्लेस के ऊपर एक रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसीलिए शायद मैं इस चीज़ के लिए हमारे जोहो कॉरपोरेशन की जो श्रीधर वेम्बू साहब है, जिन्होंने सिलिकॉन वैली में उनका बिजनेस स्टार्टअप किया और बाद में अपने गांव में आके अपने बच्चों को, अपने एरिया के लोगों को काम देने का सोचा, तो उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि हम लोग अमरावती जैसे ही हमारे जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाएंगे और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डेवलप करेंगे। ज्योग्राफी के लिए हम, जैसे आपने बताया कि हम सेंट्रली लोकेटेड है इंडिया में, जी सर, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन क्वाइट इजी जाता है सभी जगहों पे। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई ईसी इंडिया का नाम आप ALMM, दैट इज़ अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर में पा सकते हैं। नंबर याद रखिएगा 42। जी हाँ, 42 नंबर पे ईसी इंडिया का नाम आपको मिल जाएगा। अच्छा अमित सर, ये जो है पूरा हम जो यहाँ पे आज हम जिस सेटअप पे बैठे हैं, दिस इज़ इन अमरावती और ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो ज़रा ये कैपेसिटी और क्या प्रोडक्ट रेंज है ज़रा ये भी बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। करंटली वी आर 100 मेगावाट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड ALMM में 40 वाट से लेके 370 वाट तक के हमारा अप्रूव्ड है। अभी 540 का हम लोगों ने चालू किया हुआ है और वो इमीडिएटली BIS अप्रूवल एक्सपेक्टेड है विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स एंड नेक्स्ट ईयर वी आर डूइंग द एक्सपांशन। हमारा ऑर्डर सब प्लेस हो चुका है। 300 मेगावाट का हमारा लाइन सेटअप हो जाएगा सेम प्लेस पे एंड बाय 2025 वी विल बी 500 मेगावाट। जी सर, हमारी तो यही कामना है कि भाई आप सेंट्रल इंडिया में बैठ के और आपका जो ये सोच है दैट इज़ जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाएंगे, तो ये आप और आपके जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है दोस्तों, आपको बता दूं कि भाई इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब दोस्तों ने मिलकर तो हम 5 करके आपने एक बहुत पुराना एक सीरियल देखा होगा, दूरदर्शन में आता था कभी, तो वैसा ही कुछ। हाँ सर, यस यस। अच्छा सर, एक और चीज़ मैंने आपके कंपनी के बोर्ड पे देखा था, दैट इज़ 5E। मेरे को देखने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहूँगा कि भाई आप हमारे दर्शकों को भी ज़रा बताएं कि भाई आखिर ये 5E क्या है। क्या है कि भाई हर एक के मन में यही एक रहता है कि भाई ईसी इंडिया, यार ये भी तो मॉड्यूल ही मैन्युफैक्चर करें, तो इसमें क्या, इसमें कि नया तो क्या है? ये एक जो 5E जो है ना, ये मैं चाहूँगा आप सब भी ध्यान से सुने
क्या है ये 5E? यस सर, 5E ये जो एक कंसेप्ट लेके हम लोग पंचसूत्री प्रोग्राम लेके हम लोग काम कर रहे हैं, इसका ब्रीफ ये है कि दोस्तों अभी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके सिवा किसी की ज़िंदगी हम लोग सोच ही नहीं सकते। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम करना तो ये सोच नहीं सकते, दिन ब दिन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। सर ये जन्म से लेकर मृत्यु तक में मेरे को एक अच्छा याद आया, आपका इंक्यूबेटर से लेकर इंक्यूबेटर से लेके आखिरी विदाई तक आपको सब जगह इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। यस यस, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हम लोग तो डिनाई कर नहीं सकते, तो पर लेकिन इसी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते वक्त हम लोगों ने ये E5 थ्योरी हमारी डेवलप की है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते वक्त 5 E's यानी दैट इज़ एनवायरनमेंट, इमोशंस, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 5 तत्वों को हमने 5 E को बोला हुआ है। दैट मीन्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने गए 150 साल में कोल का इस्तेमाल किया, कोल, और उसकी वजह से वी इम्पैक्टेड ऑन एनवायरनमेंट वेरी बैडली, और उसका इतना बुरा परिणाम हो रहा है कि अभी देश और विश्व स्तर पे 2030 तक 50% कार्बन इमिशन और 2050 तक के नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन के लिए बातें हो रही है। तो उसी सोलर पैनल बनाते वक्त उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कुछ काम करने का है। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्शन और हमारे यहाँ के लोगों को सोलर नहीं बेचना है, हमें एनवायरनमेंट पूरक प्रोडक्ट बेचने का है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा विश्व छोड़ के जाएंगे, शायद वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह ना रहे। ये प्लैनेट ऐसा बन जाएगा कि जहाँ पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन रह नहीं पाएगी। या फिर सर कुछ जगहों तो हमने ऐसा ही पढ़ा है कि भाई शायद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी, या ऑक्सीजन, मैं वही बोलता हूँ हमारी टीम को जब भी बात करता हूँ कि मेरे दादाजी ने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे पानी खरीदना पड़ेगा, और हम लोग आज पानी खरीद रहे हैं, तो शायद मेरे बच्चों को या मेरे नातियों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ इमोशंस, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सस्टेनेबल हो, उसी के लिए हम लोगों ने बोला हुआ है कि लेट अस मेक दिस प्लैनेट बेटर प्लेस टू लिव फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू लिव आवर इमोशंस। बट ये सब बातें करते वक्त हमें 2 पैसे कमाने के हैं, और ये पैसे कमाने के लिए हमारे को हमारे ग्राहक को इकोनॉमिक्स बताना पड़ता है। दैट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ सोलर सिस्टम, दैट इट इज़ सो अफोर्डेबल राइट नाउ, you can just pay your EMI as an electricity to the bank and enjoy the electricity, free electricity or solar electricity from the solar panels. So easily हम लोगों ने इसमें काम कर दिया है अभी कि बैंक के साथ टाई अप करके या अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके हमने इसे अफोर्डेबल इकोनॉमिक्स में ला दिया है। हाँ। तो अफोर्डेबल सोलर के साथ साथ में हमें अभी ये जब सोलर पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार करने का है तो इसके वजह से एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होने वाली है। जी हाँ। सो वही हमारा EC चैनल पार्टनर प्रोग्राम है कि जिसकी वजह से हम आने वाले समय में हज़ारों की तादाद में एंटरप्रेन्योर डेवलप करना चाहते हैं जो आगे जाके और 5-10 लोगों को जॉब दे सके। सो दैट इज़ द 4th E, दैट इज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड 5th E, दैट इज़ ऑफ ethics. So doing all these things with the ethical practices, keeping transparency with the stakeholders like investors, like employees, like my channel partner, my vendor, my associates. So keeping a transparency between everybody to enjoy the growth with the solar energy. So this is the E5 theory what we live together here. साथ साथ में हम लोग हमारे यहाँ पे, अगर आप देखोगे, आपने अभी फैक्ट्री का विजिट किया, हमारे यहाँ पे 50% वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन काम उसी का जिक्र करने वाला था। क्या है कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा कदम है कि भाई आपने ये पूरा सेटअप एक ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, वही अमरावती में लगाया, और ऊपर से आपके पास जितना भी स्टाफ है उसमें 50% फीमेल है। यस, बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, हम लोग यही साथ से सर, लोग सिर्फ बोलते ही वुमेन एम्पावरमेंट, पर लेकिन सच में ही अगर वुमेन को एम्पावर करना है तो उसे चांस देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पे तो 50% लड़कियाँ काम करती है और वो मल्टीटास्किंग है।
50% वुमेन में से जो सेल्स टीम में है या जो भी टीम में है वो उसमें से 80-85% लड़कियां इंसेंटिव्स लेके जाती है। हमारे यहाँ पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, हर स्टाफ को इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, यानी प्रोडक्शन वाले को भी इंसेंटिव और सेल्स वाले को भी इंसेंटिव है। तो वो इंसेंटिव्स लेके जाती है, परसेंटेज उनका 80% है। सो आई बिलीव दैट सीरियसली अगर एक महिला एक पुरुष को जन्म दे सकती है तो वो दुनिया बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या है कि भाई अगर आप सोलर इंडस्ट्री को अगर आप काम कर रहे हैं या अगर ठीक से समझें तो इसमें फीमेल कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा रोल होता है, हो सकता है, और आप चाहें तो और भी हो सकता है। क्या है कि भाई इसमें आप देखिए, पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइन समझना है, फ्लो समझना है, डिज़ाइन समझना है, कैसे क्या कंपोनेंट सिलेक्शन होता है, वेंडर मैनेजमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, बिलिंग होता है, रिपोर्ट्स होते हैं, और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैक एंड में की जाती हैं। फ्रंट एंड का आप सोचिए, अमित सर एकदम सही, अगर आप देखिए 100 रुपये के काम में अगर फ्रंट एंड वाली बात की जाए तो जो साइट पे जाके एक साइट इंस्पेक्शन हो गया, एक इंस्टॉलेशन काम हो गया और एक मेंटेनेंस का काम होगा, कितने रुपए का काम होगा? 100 रुपये के काम में ये हद हो गई तो 15 रुपये का काम होगा। नहीं सर, ये तो 5 रुपये का काम है। अरे सर 15 रुपये का काम 15 रुपये कर लीजिए। हाँ, हद हो गई तो 15 रुपये का काम होगा। बाकी 85% काम बैक एंड सपोर्ट का होता है। तो वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तरह से आपका सपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं हमारे कई जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, कई दोस्त लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सिंगल हैंडेड काम कर रहे हैं। तो मेरा तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट रहता है कि भाई अगर आपके पास आपके बहन है, आपकी वाइफ है, आपके कोई कलीग हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एनकरेज देम टू कम इन दिस सेक्टर। यस जी सर, यस बिल्कुल सर। और आपने 15% बोला सर, लेकिन मेरे पास में साइट पे जाने वाली भी लड़कियां आई है, सेल्स फोर्स में भी लड़की आई है। लीजिए सर, कमाल हो गया। हाँ, तो दोस्तों एक बात होती है कि भाई हम जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में रहता है यार ये तो सिर्फ एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसमें क्या नया क्या। तो सर आपके सामने है आपके सामने 5E बता दिया, क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ अलग है, हटके है। और हाँ, इसी का चैनल पार्टनर प्रोग्राम भी बहुत ही शानदार है। उसमें ना सिर्फ आपको मॉड्यूल्स बल्कि साथ में सपोर्ट भी मिलेगा। सपोर्ट इन द सेंस साइजिंग डिज़ाइनिंग सपोर्ट, पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस का सपोर्ट, और साथ में फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो आज की डेट में जो मार्केट में सही में रिक्वायरमेंट है वो भी सपोर्ट मिलेगा। तो अमित सर, हाँ, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द ये 100 का 500 मेगावाट और हमें अमरावती आने का एक और मौका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिजिकली आप रेगुलर तो आ नहीं सकते, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ। जैसा आपने बोला कि फाइनेंसिंग सपोर्ट तक आपने बोला, साथ साथ में हम लोग एजुकेशन भी सपोर्ट देते हैं सोलर माय पैशन के साथ में। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस इंडस्ट्री में जो भी नई चीज़ें आएंगी और वो हम आपको सोलर माय पैशन के चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। थैंक यू सर।